नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। भिवानी में कोरोना का एक और मरीज हुआ ठीक, एक्टिव केसेस की संख्या हुई 5। सीआईए स्टाफ 2 भिवानी ने लोहारू पेट्रोल पंप पर लूट के मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का भिवानी में हुआ आयोजन। दैनिक रेल यात्री संघ ने रेलगाड़ी संचालन की उठाई मांग, स्टेशन अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। 35वीं बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भिवानी के 3 मुक्केबाजों ने पदक किए पक्के। पेयजल समस्या व बंदरों के आतंक से परेशान सेक्टर 23 के निवासी, जताया प्रशासन के खिलाफ रोष। और अब खबरें विस्तार से। रविवार खबर लिखे जाने तक भिवानी में एक कोरोना पॉजिटिव केस के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 5 रह गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी में 6,353 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 6,203 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इस बारे में अपडेट देते हुए सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि भिवानी में अब तक 6,353 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 6,203 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि रविवार को एक और मरीज के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 5 रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भिवानी में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं उन्होंने भिवानी वासियों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण करवाने की अपील की है। लोहारू पेट्रोल पंप लूट मामले में सफलता हासिल करते हुए सीआईए 2 ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लूट हाल ही में 10 जनवरी को की गई थी, जिसमें सेल्समैन पर तेज हथियार धारों से वार कर मोबाइल और करीबन 3,25,000 की लूट को अंजाम दिया गया था। इंचार्ज सीआईए स्टाफ 2 भिवानी के निरीक्षक श्री भगवान ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 10 जनवरी 2021 को राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर लोहारू में स्थित पेट्रोल पंप पर रात के समय गाड़ी में सवार 4 व्यक्तियों ने तेज धार हथियार व लाठी डंडों से सेल्समैन पर हमला करके पेट्रोल पंप पर लूट की थी और जिसमें 3,25,000 रुपये लूट लिए थे। वहीं सेल्समैन से मारपीट करके दोनों सेल्समैन को कमरे में बंद कर उनके मोबाइल फ़ोन अपने साथ लेकर भाग गए थे। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरा की डीवीआर को भी आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपने साथ ले गए थे। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर कार्यरत सेल्समैन जयचंद की शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना लोहारू में पंजीकृत किया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने अभियोग में प्रभावी कार्यवाही के लिए अभियोग सीआईए स्टाफ 2 भिवानी को जांच के लिए दिया गया था और दिनांक 6 मार्च 2021 को लोहारू पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले मामले में सीआईए स्टाफ 2 भिवानी के उप निरीक्षक कृष्ण कुमार ने कड़ी मेहनत, परिश्रम व मेहनत के साथ साक्ष्यों का आकलन करके अपनी टीम के साथ लोहारू पिलानी रेलवे फाटक लोहारू से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं जांच इकाई के द्वारा आरोपियों से लूट कर ले जाई गई इस रकम में से 1,27,000 रुपये बरामद भी कर लिए हैं। जांच इकाई के द्वारा आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई बोलेरो गाड़ी भी बरामद की गई है। दिनांक 10/1/2021 को लोहारू में राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर पेट्रोल पंप पर रात्रि के समय 3,25,000 रुपये की लूट करके चोटें मारी थी। उसी संबंध में थाना लोहारू में अभियोग दर्ज था, जिसकी तफ्तीश पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सीआईए 2 को दी गई थी। तो कल इस वारदात में शामिल 4 आरोपियों को, जो 2 आरोपी राकेश और आनंद वहीं गांव पीपली जो बॉर्डर के ऊपर गांव है वहीं के रहने वाले हैं, 2 आरोपी लोहारू के हैं जो लोहारू में रहते हैं, जिनमें से एक आरोपी उसी पेट्रोल पंप पर कर्मचारी है, उनको गिरफ्तार किया गया है। वारदात के दौरान छीने गए 3,25,000 रुपये में से 1,27,000 रुपये इन आरोपियों से बरामद किए गए हैं और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया है, जिनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिला जूडो संघ के सहयोग से नगर के एक निजी स्कूल में हरियाणा स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। हरियाणा जूडो संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य भर से आए चैंपियंस ने अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए अपनी प्रतिभा दिखाई। इस अवसर पर विजिलेंस ब्यूरो रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरसिंह अहलावत, हरियाणा जूडो संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल त्यागी ने जूडो प्रतियोगिता का शुभारंभ एक निजी स्कूल में किया। इस अवसर पर लड़कियों के 44 किलोग्राम
भार वर्ग में कैथल की सिमरन ने प्रथम, भिवानी की पूजा ने द्वितीय, सोनीपत की सुष्मिता ने तृतीय, फरीदाबाद की रेखा ने चौथा स्थान प्राप्त किया। 57 किलोग्राम भार वर्ग में भिवानी की अंकिता ने प्रथम, सिरसा की ज्योति ने द्वितीय, झज्जर की रितिका ने तृतीय, पानीपत की हंस ने चौथा स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर जिला जूडो संघ के अध्यक्ष राजेश अहलावत ने मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर हरियाणा जूडो संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत बामला, निहाल सिंह इत्यादि मौजूद रहे। ये जूनियर और सीनियर जूडो चैंपियनशिप भिवानी में कराए जा रहे 2 दिवसीय, और जो बच्चे यहाँ पर विनर होंगे, स्टेट में मेडल, गोल्ड मेडल जीतेंगे, वह नेशनल में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। और हमें उम्मीद है जो हमारे यहाँ गोल्ड मेडल जीतेंगे वह देश में गोल्ड मेडल लेके हमारे हरियाणा प्रदेश का, अपने जिले का, अपने कोच का नाम रोशन करें। मैं राजेश अहलावत, जिला जूडो एसोसिएशन प्रधान, जिला भिवानी। ये 2 दिन का हमारा स्टेट का प्रोग्राम है। इसके अंदर जूनियर और सीनियर दोनों टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनके अंदर जो बच्चे फर्स्ट आएंगे उन बच्चों को नेशनल में भेजा जाएगा और वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये टूर्नामेंट 2 दिन के लिए 2 दिन चलेगी। ये जो बच्चे गोल्ड लेके आएंगे उनको नेशनल में भेजा जाएगा। रेल संचालन की मांग लेकर दैनिक रेल यात्री संघ रविवार को रेलवे परिसर में एकत्रित हुआ। इस दौरान अपनी मांगों संबंधी मांग पत्र उन्होंने भिवानी स्टेशन अधीक्षक को सौंपा और साथ ही किराया अधिक लिए जाने की बात को भी गलत कहा। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के चलते रेलवे ने वर्ष 2020 के मार्च महीने के अंतिम सप्ताह से पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। लेकिन अब रोजमर्रा के काम को लेकर आसपास के क्षेत्रों में आने जाने वाले लोगों के लिए रेलवे एक सुगम साधन है। पैसेंजर ट्रेनों के नहीं चलने से लोगों को सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रेनों का संचालन बहुत ज़रूरी है। दैनिक रेल यात्री संघ से महावीर डालमिया ने बताया कि भिवानी से दिल्ली और भिवानी से चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेनों के संचालन के लिए आज हमने स्टेशन अधीक्षक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली को जाने वाले लगभग 2000 यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 के चलते भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन थी, हम सभी भिवानी वासी उनका पालन किया है और आगे भी करेंगे। आज भिवानी की जो है सबसे बड़ी समस्या ये है कि सुबह दिल्ली जाके शाम को दिल्ली काम करके आए, उसके लिए इन्होंने कोई ट्रेन संचालित नहीं की है। हमारी मांग है कि सुबह भिवानी से एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए और शाम को वापसी के लिए चलाई जाए, ताकि जो 2000 डेली पैसेंजर दिल्ली, बहादुरगढ़, रोहतक में नौकरी करते हैं उनका जो है मतलब रोजी रोटी चल सके। नंबर 2 में भिवानी के सरकारी काम के लिए चंडीगढ़ के हरियाणा सरकार की राजधानी है, सरकारी काम से लोगों को जाना पड़ता है, एवं जो हाई कोर्ट जैसी कोर्ट जो है चंडीगढ़ में है उनको पर्सनल गाड़ी करके जाना पड़ता है। इसलिए आज हमारी मांग है रेल मंत्री से स्टेशन मास्टर अधीक्षक के मामले से ज्ञापन दिया जाएगा कि इन 2 गाड़ियों को स्पेशल गाड़ी बना के और शीघ्र चलाया जाए। स्पेन में चले 35वें बॉक्सिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भिवानी के मुक्केबाजों ने 3 पदक पक्के कर भिवानी और देश का नाम रोशन करने का काम किया है। ओलंपिक प्रतियोगिता से ठीक पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल लेने से भारत की ओलंपिक तैयारियों को भी मजबूती मिली है। भिवानी के मुक्केबाजों द्वारा पदक पक्के किए जाने के बाद पूजा बोरा व जैस्मिन लंबोरिया के मुक्केबाजी के कोच, द्रोणाचार्य अवार्डी संजय श्योराण व मनीष कौशिक के कोच मंजीत सिंह ने बताया कि कोरोना काल के बाद लगभग 1 साल बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिला, जिसमें इन्होंने अपने आप को साबित कर दिखाया है तथा अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों पर आसान जीत दर्ज की है। उससे अब भारत को मई 2021 में होने वाले ओलंपिक में मेडल की आस भी बंध गई है, क्योंकि महिला मुक्केबाज पूजा बोरा व मनीष कुमार पहले से ही ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि मनीष के हाथ की चोट के बाद अपनी पहली ही प्रतियोगिता में 35वें बॉक्सिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पदक जीतकर अपनी जोरदार वापसी का आगाज कर दिया है। वहीं पूजा बोरा ने भी 75 किलोग्राम भार वर्ग में अपने प्रतिद्वंदी इटली की मुक्केबाज को 5-0 से हराकर अपने मुक्केबाजी का दम दिखाया है। गौरतलब है कि ओलंपिक प्रतियोगिता से ठीक पहले स्पेन में हुई 35वीं बॉक्सिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों का यह शानदार प्रदर्शन यूं ही कायम रहा तो ओलंपिक में मुक्केबाजी के पदक भारत के लिए तय हैं। हमारी 2 लड़कियां भिवानी से आज स्पेन में अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं और हमें खुशी है कि दोनों आज सेमीफाइनल में पहुंच गई। जैस्मिन पूजा रानी इससे पहले ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी है और उसने इतनी लड़कियों को 5-0 से हराया है और जैस्मिन ने भी 5-0 से हराया है। और हमें उम्मीद है पूजा रानी से कि ओलंपिक में वो मेडल लेके आएगी और वहाँ पे भी
अपना पदक पक्का कर चुकी है, लेकिन हम गोल्ड से संतुष्ट होंगे। मेरी बात हुई थी उनसे कि वो दोनों फिट हैं और अच्छी हैं, कॉन्फिडेंस हैं और गोल्ड मेडल लेके आएंगी। तो इस कंपटीशन ओलंपिक में फ़ायदा हुआ कि उससे पहले इनको आज कंपटीशन लड़े 1 साल हो गया लॉकडाउन के कारण। ये रिसेंट कंपटीशन है, इससे मेडल आएगा तो उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, कि वहाँ भी अच्छी कंट्री लड़कियाँ आई हुई हैं, अच्छी लड़कियाँ आई हुई हैं और अच्छा किया उन्होंने, अच्छा करेंगी, अच्छा कर रही हैं। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। हमारा बॉक्सर मनीष कौशिक जो कि स्पेन में चल रहे इंटरनेशनल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है। ये मनीष का रिंग में 1 साल के बाद वापसी की उन्होंने अपनी इंजरी से उभरते हुए, और उन्होंने सेमीफाइनल बाउट में कजाकिस्तान के जाकिर को 4-1 से हराया और वो आने वाले ओलंपिक का कोटा पहले ही हासिल कर चुका है, और जो हमारे देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाकर हमारे शहर, हमारे देश का नाम रोशन करेगा। और मनीष जैसे ही टूर्नामेंट ख़त्म होगा उसके बाद सीधे अपने गांव, अपनी मम्मी पापा, अपने गांववासी और माता रानी के आशीर्वाद लेने के लिए 9 तारीख को हमारे शहर में पहुंचेंगे। इसमें अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर सेक्टर 23 के निवासियों ने अपना रोष जताया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि एक तरफ तो वे पीने के पानी की कमी से परेशान हैं, वहीं पानी का ज्यादा बिल और बंदरों का आतंक भी उन्हें चैन से नहीं जीने दे रहा है। क्षेत्रवासियों ने बार बार शिकायत करने भी समस्या का समाधान न मिलने की बात भी कही। सेक्टर वासियों ने बताया कि सेक्टर में पीने का पानी 10 से 15 दिन में आता है और जो पानी छोड़ा जाता है वह भी बहुत कम छोड़ा जाता है, जिसके कारण पानी पीने के लिए समस्या बनी हुई है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि एक तो पीने का पानी बहुत कम आ रहा है और वह भी बहुत दिनों के बाद आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जल विभाग पानी का बिल 9 से 10 हज़ार रुपये का थमा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं बंदरों ने भी सेक्टरों में भारी आतंक मचा रखा है। बंदर घरों से कपड़े उठा ले जाते हैं, उन्हें फाड़ देते हैं और जब उन्हें भगाने का प्रयास करते हैं तो वे काटने को दौड़ते हैं। सेक्टर की गलियों में पूरा दिन बंदर घूमते रहते हैं, जिसके कारण उनका घरों से निकलना भी कठिन हो रहा है। 1 महीने से पानी की समस्या चल रही है। हम पोस्ट एरिया में रह रहे हैं, लेकिन पोस्ट एरिया के नाम पे ये धब्बा है। 2 सेक्टर हैं, दोनों में ही समस्या वैसे तो है। और हमारे सेक्टर में पानी की कुछ एरिया हैं, उनमें 1 बूंद पानी भी नहीं चढ़ता है। पानी के बिना आदमी कैसे जीवन यापन करेगा, ये प्रशासन को समझना चाहिए। और हम सब लोगों की गुजारिश है कि हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो, नहीं तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। 674 का मकान नंबर मेरा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से फैसिलिटी सबसे पहले हमें मिलनी चाहिए। जिस हिसाब से हमारा एरिया है, जिस हिसाब से हमें फैसिलिटी सोच के हमने मकान लिया था, लेकिन वो फैसिलिटी हमें मिल तो नहीं रही। चाहे वो पानी लगा लो आप, पानी तो एक मूलभूत आवश्यकता है जो हम सुबह से लेकर शाम तक उसका यूज करते हैं। पानी हमारा 1 महीना हो गया, हमें ना नसीब नहीं हो रहा। हम देख देख के यूज कर रहे हैं। शायद गांव में भी अच्छी फैसिलिटी होगी इससे। तो साहब को ये दरखास्त दी थी, पानी के बिल हमारे इतने आए हुए हैं, इनको एडजस्ट किया जाए। और डीसी साहब ने दरखास्त तो ले ली, लेकिन उसके बारे में कोई, हमने एक्शन से बातचीत करी, उड़ा के एसडीओ से बातचीत करी, जेई से बातचीत करी, दफ्तर में अधिकारी सुनी, स्विच ऑफ आ रहा है। आज सुबह से एक्शन के पास किया, बिजली बोर्ड में गए, आखिर जिस टाइम पर पानी आता है उस टाइम पर रिक्वेस्ट की मैंने खुद और हरपाल सिंह सांगवान ने एक्शन साहब से कि आप जो है ना डाक के अंदर पानी आता है तब लाइट कटवा दें तो सबके यहाँ पानी आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि आपका विभाग एक्शन लिख के दे हमारे को, तब हम लाइट काट देंगे, वैसे हम नहीं लाइट काटते। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। भिवानी में कोरोना का एक और मरीज हुआ ठीक, एक्टिव केसेस की संख्या हुई 5। सीआईए स्टाफ 2 भिवानी ने लोहारू पेट्रोल पंप पर लूट के मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का भिवानी में हुआ आयोजन। दैनिक रेल यात्री संघ ने रेलगाड़ी संचालन की उठाई मांग, स्टेशन अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। 35वीं बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भिवानी के 3 मुक्केबाजों ने पदक किए पक्के। पेयजल समस्या व बंदरों के आतंक से परेशान सेक्टर 23 के निवासी, जताया प्रशासन के खिलाफ रोष। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।